नमस्कार, मैं फरहत अफसा और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। भोजपुरी इंडस्ट्रीज के जाने माने सुपरस्टार केसारी लाल यादव हो सकते हैं गिरफ्तार। पूरा मामला क्या है, चलिए हम हाई कोर्ट के जाने माने वकील से बात करते हैं, शिवनंदन भारती से। क्या है मामला सर? देखिए, ये जो आपने टाइटल दिया गिरफ्तारी की बात हो, तो ये जो जब वो खबरें आई हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से तो लोगों को चला, लेकिन ये मामला दरअसल ये है कि इनके ऊपर जो इल्ज़ाम एक केस किया गया था कि ज़मीन से संबंधित कि इनकी पत्नी के नाम पर ज़मीन ली गई थी और उसमें जो दरअसल वो इसके एवज में चेक दिया था इन्होंने, लेकिन जिनसे उन्होंने ज़मीन लिया था उस ज़मीन पर ऑलरेडी केस चल रहा था, तो इन्होंने बैंक में पेमेंट को स्टॉप कराया कि ये ज़मीन हमको गलत तरीके से दिया, ये विवादित ज़मीन देकर बोला कि ये फेयर ज़मीन है, जिस पर रोक लगा दी गई। इसी एवज में उन्होंने जो अपोजिट पार्टी था उन्होंने केस किया। इसमें न्यायालय 2020 ईस्वी में ही मामले को देखकर इनको बेल दे दिया गया था। लेकिन सामान्यतः क्या होता है कि बेल के बाद आपको आपके तरफ से आपके अधिवक्ता जो होते हैं, वकील या मुंशी, सामान्यतः व्यवहारिकता में सिविल कोर्ट में ये होता है कि मुंशी जी हाजिरी भी देते हैं कि एक पेपर पर लिख कर देते हैं कि हम अपने अभियुक्त के तरफ से कोर्ट में उपस्थित हैं, बस एक पेज पर लिख कर देना होता है। लेकिन यहाँ पर वो चूक हुई छपरा कोर्ट में और कहीं न कहीं इनका हाजिरी पर भी दोनों मिस था, तो वो बेल बॉन्ड कैंसिल करते हुए इनके खिलाफ वारंट निकाल दिया गया। वारंट का मतलब ये कि आप इतना दिन से क्यों नहीं आए, आपको कोर्ट में उपस्थित होना होगा। तो इसको हम लोग माने सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं बेल टूटी का केस, कि यानी बेल था वो आपका टूट गया, खंडित कर दिया गया। अब आपको न्यायालय के समक्ष जाएंगे तब वहाँ पे एक ग्राउंड बनता है कि हम आपको यदि एक बार बेल दिया गया इस शर्त के साथ कि जब कभी न्यायालय आपको बुलाएगी आप आएंगे, आप स्वयं आएंगे या अधिवक्ता के माध्यम से आप उपस्थित होंगे। तो जब किसी व्यक्ति का यदि हाजिरी पर भी छूट जाता है तो दोबारा बेल लेना थोड़ा कठिन होता है। वो इसलिए होता है कि मान लीजिए किसी को आप 1000 रुपया दिए, वो रिटर्न नहीं करो, फिर दोबारा वो 1500 रुपये आपसे कर्ज मांगे, तो आप कहिएगा कि पहले तो आपने दिया तो आपको क्यों दूँ। वही सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है कि एक बार आपको इस शर्त पर बेल दिए थे कि आप आएंगे, अब दोबारा फिर भाग गए, आप आए नहीं, फिर आपको हम देंगे, भाग जाएंगे तो क्या होगा। तो वो समझिए कि एक तरह से उनकी साख जो होती है वो उतना विश्वसनीयता के साथ नहीं रह जाती है। तो ये एक टेक्निकल चीज़ है। लेकिन फिर उसमें हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट अपीयरेंस का केस है, कितने दिनों का मिसयूज है, बहुत लंबे अवधि तक तो नहीं हो गया। तो ये सब चीज़ें देखकर वो मेरिट पर डिसाइड करके वो जज साहब देखते हैं। जहाँ तक रहा व्यक्तिगत तौर पर खेसारी लाल यादव जी का केस का सवाल, तो ये लॉ अवेडिंग पर्सन्स हैं। ये थोड़ा कम्युनिकेशन गैप रहा। वो कोर्ट से जो इनके एडवोकेट साहब थे या जो मुंशी जी थे, इनके तरफ से कम्युनिकेशन इनको प्रॉपर नहीं हुआ, जिस वजह से वो उपस्थित नहीं हुआ। जैसे इनको खबर मिली कि इनके खिलाफ वारंट है तो उन्होंने तुरंत सहमति जताई कि हम न्यायालय पर विश्वास करने वाले लोग हैं और वो न्यायालय में जाएंगे। अब वो अपने अप्रोप्रिएट समय का इस्तेमाल करते हुए जब उनको अनुकूल परिस्थिति लगेगी तब वो व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित होंगे और फिर न्यायालय में जो न्यायालय को लगेगा कि नहीं ये भागने वाले व्यक्ति नहीं हैं, जैसे इनको खबर मिली वो तुरंत मेरे पास आ गए, तो बेल बॉन्ड फिर से भरा के उनको फिर रिलीज कर दिया। यही प्रोसेस है सामान्यतः। तो क्या लगता है सर, उनको अगर जेल होगी तो कब हो सकती है? अब तो वो जब कभी भी न्यायालय में उपस्थित होंगे तो उनके गुण दोष जो उनका है कि कितने दिनों का मिसयूज है, कि कितने दिनों तक वो नहीं आए तारीख पर, ये तमाम तरह का चीज़ देखने के बाद फिर उनकी यदि बेल दे दिया जाएगा तो क्या एश्योरेंस दे रहे हैं कि कैसे वो उपस्थित होंगे। तो ये तमाम तरह का चीज़ देखकर, लेकिन सामान्यतः जो है न्यायालय देखते हैं कि बहुत लंबे अवधि का नहीं है, तो ऐसे केसेस में जनरली वो फिर से बेल बॉन्ड बढ़ा के उनको रिलीज कर देते हैं। तो आपने देखा हमारे साथ जाने माने हाई कोर्ट के वकील थे शिवनंदन भारती, क्या कुछ कह रहे थे केसारी लाल यादव जो भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे द एक्टिविस्ट, मैं फरहत अफसा, पटना।